हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। अभी तक हमने जर्नल एंट्रीज और सब्सिडरी बुक्स बनाना और साथ में उनसे कैसे हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं ये सीखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस, जो कि है नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या करते हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं और जो भी एंड ऑफ द ईयर उनका बैलेंस आता है, उन सभी बैलेंसेस को, बैलेंस कौन से, जो भी एंड ऑफ द ईयर, जैसे जो हम लिखते हैं ना टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन साल के एंड में, वो सभी बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और ये क्यों करते हैं? ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता है ताकि एरर्स फाइंड आउट किए जा सके कि कोई जो हमने रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग करी है क्या उनमें कोई गलती तो नहीं है। इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ये पता कैसे चलेगा? तो देखो, अकाउंटिंग की जाती है डबल एंट्री सिस्टम पे। डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट भी होता है। ऐसे ही क्या होगा, जितने भी डेबिट बैलेंसेस आ रहे हैं लेजर के अंदर उतने ही क्रेडिट बैलेंसेस भी आने चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्या करते हैं, सभी अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखते हैं और फिर उनका टोटल करते हैं। अगर टोटल डेबिट और क्रेडिट दोनों का इक्वल हुआ, इसका मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, समझ आया? ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है एरर फाइंड आउट करने के लिए। और पता कैसे चलेगा एरर का? जब दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब एरर नहीं है। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होने का ये मतलब भी नहीं है कि पक्का कोई एरर है ही नहीं। यानी कि ट्रायल बैलेंस का अगर टोटल इक्वल भी आ रहा है तो ये गारंटी नहीं करता कि एरर पक्का ही नहीं है, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं, इस तरह के एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एरर तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली कर रहा होगा। तो हाँ, ये मतलब काफ़ी अच्छा तरीका है ये पता करने के लिए कि कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये फिर भी गारंटी नहीं करता कि कोई एरर एग्जिस्ट नहीं करता अगर टोटल इक्वल आ रहा है फिर भी। तो चलिए इसके फीचर्स देखते हैं। ये समरी है लेजर बैलेंसेस की, है ना। जो भी लेजर के बैलेंसेस हैं उन सबको यहाँ पे समराइज ही तो करते हैं हम। और ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑलरेडी हम बैलेंसेस निकाल चुके हैं उनको सिर्फ समराइज कर रहे हैं। कैन बी प्रिपेयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स, यानी कि मंथली, वीकली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली, कभी भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक डेट, एक स्पेसिफिक डेट पे ये प्रिपेयर किया जाता है। चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। इक्वलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स, दोनों का टोटल इक्वल आता है इसमें। एग्रीमेंट डज नॉट गारंटी कंप्लीट एक्यूरेसी, यानी कि अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल भी आ रहा है तो ये कंप्लीट एक्यूरेसी गारंटी नहीं करता, फिर भी एरर एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त। असेट्स का नॉर्मली होता है डेबिट बैलेंसेस, जैसे कि कैश है, बैंक बैलेंस है, बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स, गुडविल। ये सब अगर हमें इनका बैलेंस दिया होगा तो क्या मानेंगे हम, इनका डेबिट बैलेंस ही होगा। ऐसे ही सभी लाइबिलिटीज का ज़्यादातर क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, अदर लाइबिलिटीज है, इन सब का बैलेंस क्रेडिट होगा। अब क्या होगा, क्वेश्चन में हमें सीधा दिया होगा कि ये बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस दिया है, ये डेटर्स का है, फर्नीचर का है, लेकिन डिसाइड तो हमें करना होगा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। असेट्स का बैलेंस ज़्यादातर होगा डेबिट, लाइबिलिटीज का होगा क्रेडिट। फिर नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट का भी यूजुअली बैलेंस होता है क्रेडिट। ड्राइंग्स का कैपिटल से उल्टा डेबिट बैलेंस होता है। और जितने भी परचेजेस अकाउंट है, अब देखो जब भी हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है तो परचेजेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। ऐसे ही जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। परचेजेस रिटर्न का परचेजेस से उल्टा हो जाएगा, परचेजेस का डेबिट तो परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट। ऐसे ही सेल्स का क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस और लॉसेज। एक्सपेंसेस और लॉसेज नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होते हैं हमेशा, तो इनका भी डेबिट बैलेंस है। और इनकम और प्रॉफिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं और साथ में उसका फॉर्मेट भी देखते हैं।
तो पहले तो फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम नेम ऑफ अकाउंट्स, जो जो अकाउंट्स का बैलेंस हमें दिया गया है उन सब का नाम हम इस एक कॉलम के अंदर लिखते जाएंगे। फिर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, जिनका डेबिट बैलेंस होगा उनको डेबिट के नीचे लिखेंगे, जिनका क्रेडिट बैलेंस होगा उनको हम क्रेडिट साइड के नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये हमें मैसेज रोहन ट्रेडर्स का बैलेंसेस दिए गए हैं 31 मार्च 2026 को। अब हमें अकाउंट का नाम दिया हुआ है और बैलेंस दिया गया है। अब आपको डिसाइड करना है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है? असेट, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो ओपनिंग स्टॉक जाएगा डेबिट साइड में। ये रहा ओपनिंग स्टॉक और ये डेबिट साइड के नीचे आ गया 25,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है परचेजेस और परचेजेस रिटर्न। परचेजेस का बैलेंस होता है डेबिट, जब भी हम परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या जो भी होता है। ठीक है, तो परचेजेस का डेबिट और परचेजेस रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो परचेजेस को लिखेंगे हम डेबिट साइड में, ये रहा परचेजेस 95,000 और परचेजेस रिटर्न आएगा क्रेडिट साइड में 6,000। फिर नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न और रेंट। सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट और रेंट एक एक्सपेंस है तो इसका भी बैलेंस होता है डेबिट। तो सेल्स भी दी गई है, सेल्स भी यहाँ पे कर दिया हमने, ये रहा सेल्स पहले ही कर दिया। तो सेल्स का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सेल्स को तो लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में और सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में, रेंट भी कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट खर्चा। फर्नीचर खर्चा यानी कि डेबिट बैलेंस, फर्नीचर असेट है डेबिट बैलेंस, मशीनरी असेट है डेबिट बैलेंस, डेटर्स असेट है डेबिट बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल असेट है डेबिट बैलेंस, कैश इन हैंड भी असेट है, ये इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट दिया हमने बैंक ओवरड्राफ्ट पे, ये भी खर्चा है और खर्चे का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। यानी कि इन सब के एडवर्टीजमेंट से लेकर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सबका है डेबिट बैलेंस, तो ये सब आ जाएंगे डेबिट साइड में। एडवर्टीजमेंट आ गया, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब कहाँ आ गए? डेबिट साइड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस, बिल्स पेबल का भी क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का तो क्रेडिट होता ही है। कमीशन रिसीव्ड, हमें फायदा हुआ है, कमीशन आया है तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से फायदा हमेशा क्रेडिट होता है तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हमें मिला है, फायदा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब ये क्या है? ये लायबिलिटी है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, तो चलिए इन सबको लिखते हैं। क्रेडिटर्स, ये रहा क्रेडिटर्स, इसका आएगा क्रेडिट साइड में। फिर नेक्स्ट है बिल्स पेबल, ये भी क्रेडिट साइड में, बिल्स पेबल है यहाँ पे हमारा, ये रहा बिल्स पेबल क्रेडिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स किस तरफ आएंगे? डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट है, ड्राइंग्स पैसे कम करती है कैपिटल को तो उसका होगा डेबिट बैलेंस, तो ड्राइंग्स आ गया डेबिट साइड में। फिर नेक्स्ट है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी हम कलेक्ट करते हैं सेल्स के टाइम पे, तो एंट्री क्या पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, यानी कि दोनों ये क्रेडिट होते हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो इनको लिखेंगे हम क्रेडिट साइड पे। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, अमाउंट है 7,000 दोनों जाएंगे कहाँ? क्रेडिट साइड पे। फिर नेक्स्ट है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये हम पे करते हैं जब हम परचेज करते हैं तब। ठीक है, तो एंट्री क्या करते हैं परचेजेस के टाइप पे? परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इनका होता है डेबिट बैलेंस, ये डेबिट हो रहे हैं एंट्री में तो बैलेंस भी डेबिट ही होगा, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी आ जाएंगे दोनों डेबिट साइड में। और लास्ट है फिर ड्राइंग्स, जिसका भी बैलेंस होता है डेबिट 12,000, तो इसको भी हमने लिख दिया डेबिट साइड में 12,000। अब ये सारे बैलेंसेस लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनका टोटल करना, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल किया हमने, तो दोनों साइड का टोटल आया इक्वल, यानी कि सारी पोस्टिंग और रिकॉर्डिंग सही हुई है ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आया, लेकिन अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आए, इसका मतलब कि कोई एरर है
और ये एरर हम कैसे डिटेक्ट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए स्टेप्स है। पहले स्टेप पे तो आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल फिर से चेक करोगे कि कहीं टोटलिंग में ही आपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। अब दोनों साइड का टोटल चेक कर लिया और आपने देखा कि टोटल तो सही है, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप फाइंड आउट करोगे कि एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड का टोटल आ रहा है 15,000, दूसरी साइड का टोटल आ रहा है 14,500, यानी कि 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब आप सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को चेक करोगे कि कोई लेजर अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे लिखना ही तो नहीं छूट गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी अकाउंट का बैलेंस है 500 और वो हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना ही रह गया, ओमिट कर दिया वो, तो उस वजह से ये डिफरेंस आ सकता है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको कंपेयर करेंगे लेजर के जितने भी अकाउंट्स हैं उसके बैलेंसेस के साथ, ठीक है। अब वो भी कंपेयर कर लिया, कोई गलती नहीं है वहाँ भी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आया, जो 500 का डिफरेंस आया उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 250। अब इस 250 को देखेंगे कि जो भी हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है क्या कहीं पे 250 का अमाउंट है, क्योंकि हो सकता है कोई डेबिट का अमाउंट हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया हो गलती से, यानी कि डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक कर दी हो, या क्रेडिट वाली अमाउंट डेबिट साइड में लिख दी हो। तो इससे डबल का डिफरेंस कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 250, उसको हमें लिखना था क्रेडिट साइड में, अब उसको हमने क्रेडिट साइड में तो लिखा ही नहीं, तो 250 क्रेडिट वाली साइड तो उसी से कम होगी, क्योंकि वो हम वहां पे लिखा ही नहीं। अब उसको हमने क्या किया, डेबिट में लिख दिया, तो 250 वो और कम हो गई, तो 500 का डिफरेंस आ गया। समझ आया। तो हो सकता है कि कोई अमाउंट आपने डेबिट वाली क्रेडिट में लिख दी हो या क्रेडिट वाली डेबिट में, ये आपको पता चल जाएगा अगर जो भी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है उसको आप 2 से डिवाइड करके फिर आप दोबारा से चेक करोगे कि ये जो अमाउंट आया है ये डेबिट या क्रेडिट साइड किसी साइड में है तो नहीं। अब ये भी चेक कर लिया, इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो कि जो भी डिफरेंस आ रहा है क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से डिविजिबल है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब है, हो सकता है कि आपने इस तरह से कोई मिस्टेक कर दी हो, 47 की जगह 74 लिख दिया हो, या 13 की जगह 130 लिख दिया हो। ऐसी भी तो कोई गलती हो सकती है कि जब हम राइट कर रहे हैं अमाउंट वो गलत लिख दी हो, 47 की जगह 74 लिख दी हो गलती से, या 13 की जगह 130 लिख दी हो, तो इसका भी आपको इससे पता चल जाएगा। ऐसे ही आप राउंड फिगर में अगर डिफरेंस आ रहा है तो हो सकता है कि कोई टोटलिंग या कैरी फॉरवर्ड में डिफरेंस मतलब गलती हो गई हो। सब्सिडरी बुक्स या जर्नल से जब आप बैलेंसेस को आगे लेजर में लेके जा रहे थे तो हो सकता है वहां पे कोई गलती हो गई हो आपसे, ठीक है, तो उस वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। फिर नेक्स्ट आप लेजर बैलेंसेस को दोबारा से चेक करोगे कि क्या लेजर के बैलेंस हम यहाँ पे लेके आए हैं वो सही लेकर आए हैं, जो लेजर में एक्चुअल में बैलेंस था क्या वही हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर, ट्रायल बैलेंस के प्रीवियस ईयर के साथ भी आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल इस साल का जो ट्रायल बैलेंस है उसको हमने पिछले साल के ट्रायल बैलेंस से कंपेयर किया। अब हमें लगा कि पिछले साल के डेटर्स का बैलेंस ये आ रहा था, इस बार इतना ज़्यादा फर्क कैसे है। कोई अकाउंट का बैलेंस का हमें ज़्यादा फर्क लग रहा है तो उसको भी आप रीचेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये ज़्यादा हमें गड़बड़ लग रही है, हो सकता है इसी अकाउंट एक ही अकाउंट में गड़बड़ हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रायल बैलेंस को भी पिछले ट्रायल बैलेंस से कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। या फिर कोई अनक्लियर फिगर आपको दिख रही है, हो सकता है उसको आपने गलत लिख दिया हो। फॉर एग्जाम्पल कोई 5800 लिखा हुआ है और वो क्लियर नहीं है, हो सकता है वो 5900 हो और आपने उसको एज्यूम कर लिया हो कि 5800 है। तो ऐसी कोई अगर आपको अनक्लियर फिगर दिख रही है तो उसको भी आप दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। उसके अलावा कंपेयर करंट एंड प्रीवियस ईयर बैलेंस, वही यानी कि ट्रायल बैलेंस के इस साल और पिछले साल के बैलेंसेस को भी कंपेयर कर लो एक बार कि कहीं वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि ये वाला अकाउंट का बैलेंस पिछले साल इतना था, इस साल इतना फ़र्क कैसे आ रहा है। तो आपको उस एक अकाउंट का थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस अकाउंट में गड़बड़ की हो सकती है, तो उस एक अकाउंट को आपको चेक करना पड़ेगा। और लास्ट में फिर आपको या तो सारी की सारी पोस्टिंग्स दोबारा से चेक करनी पड़ेगी। जितनी भी आपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी है वो हर एक पोस्टिंग आप चेक करो, जो कि बहुत ही लेंथी प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि एरर्स को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि एरर्स किस किस टाइप के होते हैं। तो एरर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो ऐसे एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि उन एरर से ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा।
और दूसरे कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, यानी कि एरर्स है फिर भी टोटल इक्वल आएगा ट्रायल बैलेंस का। तो चलिए देखते हैं। पहला तो है जो एरर्स इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस को, वो कौन से एरर्स होते हैं। पहला तो रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग का मतलब है कि हमने टोटल करते वक्त किसी बुक का बैलेंस ओवरकास्ट या अंडरकास्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल परचेजेस बुक का टोटल जब हम कर रहे थे उसका 1000 ज्यादा टोटल आया। फॉर एग्जाम्पल परचेज बुक का टोटल होना था एक्चुअल में 7000, जबकि हमने टोटल किया तो वो पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से 8000 आ गया। अब क्या हुआ, परचेजेस बुक ओवरकास्ट हो गई 8000 से। अब उसको हम जब परचेज अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो वहां भी वो ओवरकास्टिंग होगी, 8000 रुपये हम वहां रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या होगा, परचेजेस का बैलेंस होता है डेबिट, तो डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस की 1000 रुपये से ज्यादा शो करेगी। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट इसका पड़ रहा है, एक साइड ज्यादा शो हो रही है। ठीक है, तो एक एरर हो सकता है रॉन्ग कास्टिंग का। फिर नेक्स्ट है पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। कई बार क्या होता है, हमने कोई जर्नल एंट्री करी है परचेजेस के लिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल्स अकाउंट। अब गोपाल का अकाउंट हो तो क्रेडिट रहा है, लेकिन जब हम इसको पोस्ट करने लगे तो गोपाल के अकाउंट के हमने डेबिट साइड में लिख दिया। तो अब क्या हुआ, क्रेडिट में लिखना था, अकाउंट क्या डेबिट हो गया। तो डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट वाली साइड ज्यादा शो करेगी ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम गलती से गलत साइड पे भी पोस्ट कर सकते हैं, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट। कई बार अमाउंट ही गलत पोस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का टोटल आ रहा था 6000 और जब हम उसको पोस्ट करने लगे तो उसको 60 या 600 इस तरह से पोस्ट कर दिया। तो अमाउंट को भी हम गलत पोस्ट कर सकते हैं और इस अमाउंट को गलत पोस्ट करने की वजह से भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन वन साइड ऑफ एन एंट्री। कई बार क्या होता है, अब देखो कैश बुक या कोई भी जो भी जर्नल एंट्री की हम पोस्टिंग करते हैं तो दोनों बुक्स में पोस्ट करना, दोनों जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई परचेज करी कैश में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश बुक में तो ये रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन इसको हम परचेजेस अकाउंट में पोस्ट करना स्किप कर गए या ओमिट कर गए। ठीक है, तो उस केस में अब ये वाला जो एरर आएगा ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये एक साइड पे पोस्ट नहीं हुई है। अगर ये दोनों साइड ही पोस्ट नहीं करते तो क्या ये इफेक्ट करता ट्रायल बैलेंस को? नहीं, तब ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि दोनों साइड ही पोस्टिंग नहीं हुई है, तो एक साइड का टोटल ज्यादा आएगा ही नहीं। डेबिट और क्रेडिट दोनों ओमिट कर दिए हमने, फिर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक साइड की पोस्टिंग ओमिट हो जाती है तो उस केस में एरर इफेक्ट करता है ट्रायल बैलेंस को। फिर नेक्स्ट है डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट। अब क्या हुआ, कोई एंट्री थी फॉर एग्जांपल परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट में हमने 2 बार डेबिट कर दिया उसी सेम अमाउंट को, तो इस केस में भी एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट है एरर्स इन टोटलिंग और बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स। हो सकता है जब हम लेजर अकाउंट को टोटल कर रहे थे या बैलेंस कर रहे थे उसमें कोई एरर आ गया है गलती से, मतलब वो वाला टोटल गलत हो गया या कुछ गलती हो गई है वहां पे, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है। तो समझ आया आपको कि कौन से बैलेंसेस, कौन से एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। एक तो रॉन्ग कास्टिंग, यानी कि गलती से ओवरकास्ट या अंडरकास्ट हो गया टोटलिंग करते वक्त हमसे कोई अकाउंट या फिर कोई बुक, या फिर पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, या फिर गलती से हमने किसी एक ही साइड पे गलत पोस्टिंग कर दी है। देखो, जो चीजें दोनों साइड को इफेक्ट करती है, क्रेडिट और डेबिट उतने ही अमाउंट से, उस केस में ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल ही आएगा, वहां पे वो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। लेकिन अगर एक ही साइड में कोई गलती हो रही है, एक ही साइड का टोटल ज्यादा कर रहे हैं, या एक ही अकाउंट की पोस्टिंग डबल टाइम कर रहे हैं हम, या कुछ भी एक साइड में गड़बड़ हो रही है डेबिट या क्रेडिट में से, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा, यानी कि वो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा। तो रॉन्ग कास्टिंग की वजह से भी हो सकता है, परचेजेस बुक का टोटल ज्यादा आ रहा है तो सिर्फ परचेजेस अकाउंट पे ये इफेक्ट डालेगा, इस वजह से ये ट्रायल बैलेंस को भी इफेक्ट करेगा। ऐसे ही पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, कोई गलत साइड पे पोस्ट कर दिया तो ये भी एक ही पे इफेक्ट डाल रहा है, तो इस वजह से भी ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट हमने पोस्ट कर दी तो इसकी वजह से भी ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन वन साइड ऑफ एन एंट्री, सिर्फ एक ही साइड एंट्री की पोस्ट करना ओमिट हो गई, तो उस केस में भी
इफेक्ट पड़ेगा। फिर से डबल पोस्टिंग इन अ सिंगल अकाउंट, अब ये भी देखो डबल पोस्टिंग हो रही है सिंगल अकाउंट में, लेकिन अगर उस ट्रांजैक्शन के सभी अकाउंट्स में हम डबल पोस्टिंग करेंगे तो उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच होगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट में डबल पोस्टिंग हुई है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही कोई टोटल में एरर आता है टोटलिंग करने में या बैलेंस करने में लेजर अकाउंट में, तो उस केस में भी ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट है एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। अब कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, यानी कि ट्रायल बैलेंस का टोटल तो इक्वल है लेकिन फिर भी एरर्स है। तो ऐसा किन केसेस में होता है, आइए देखते हैं। पहला तो है एरर्स ऑफ ओमिशन। अब क्या है कि एक पूरी की पूरी एंट्री ही हमने ओमिट कर दी पोस्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल कोई एंट्री हमने करी, कोई गुड्स हमने खरीदे राम से क्रेडिट पे, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब ये पूरी की पूरी एंट्री ही हमने पोस्ट नहीं करी, तो उस केस में ट्रायल बैलेंस फिर भी टैली करेगा, क्योंकि ना तो डेबिट साइड में ये गया है ना ही क्रेडिट साइड में ये गया है। तो अगर एरर ऑफ ओमिशन होगा तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है एरर्स ऑफ कमीशन। अब ये कब होता है, ये तब होता है जब जर्नल या सब्सिडरी बुक यानी कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही हम गलती कर रहे हैं, कोई अमाउंट ही गलत लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सामान बेचा 5,000 रुपए का, तो उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 5,000। अब वो उसी टाइम उसी रिकॉर्डिंग के टाइम पे हमने क्या किया, जो ये सेल्स करी है उसको हमने गलती से लिख दिया 4,500 या 500, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500। अब स्टार्टिंग से ये गलती हो रही है, दोनों साइड पे ये गलती हो रही है, तो अब इसको पोस्ट करेंगे तो भी गलती होगी, लेकिन फिर भी ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों साइड को इक्वली, देखो मैंने ये चीज आपको पहले ही समझाई थी कि अगर जो एरर आ रहा है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों को इक्वली इफेक्ट कर रहा है, तो वो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डालेगा ही नहीं। अब ये रिकॉर्डिंग के टाइम पे एंट्री हुई है एरर ऑफ कमीशन, तो इसमें क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में ही अमाउंट गलत कर दिया, दोनों डेबिट और क्रेडिट, तो अब ये पोस्टिंग में भी आगे सेम ही जाएगा, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर्स। अब कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं, यानी कि दो एरर्स हो गए, जो पहली गलती थी वो अपने आप दूसरी गलती को कंपनसेट कर रही है। ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए पोस्ट करने थे हमें 500 रुपए की जगह पे, सॉरी 500 रुपए डेबिट साइड में पोस्ट करना थे सुनील अकाउंट के, जबकि हमने कर दिया 50 रुपए पोस्ट। ठीक है, अब कोई और अकाउंट में क्या करना था, हमें 50 रुपए पोस्ट करने थे, उसकी जगह पे 500 पोस्ट कर दिया। तो अब ये वैसे तो ये जनरली नहीं होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसी एरर भी हो सकता है कि जितना गलती वहां पे हुई है उतना ही उसकी उल्टी गलती हमने और कर दी, तो वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। ठीक है, एक अकाउंट में हमें 500 रुपए डेबिट करने थे, उसकी जगह 50 डेबिट कर दिए, दूसरे अकाउंट में हमें 50 डेबिट करने थे, उसकी जगह 500 कर दिए, तो वो कंपनसेट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, जो भी प्रिंसिपल्स हमें पढ़े थे स्टार्टिंग में, अगर उन प्रिंसिपल्स की वजह से कोई एरर आता है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया, तो अब रिकॉर्ड तो किया है, डेबिट क्रेडिट में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ हमने गलती से कैपिटल की जगह रेवेन्यू कर लिख दिया या फिर रेवेन्यू की जगह कैपिटल, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, हमने फर्नीचर खरीदा, तो उसके लिए एंट्री तो होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 का फर्नीचर खरीदा, 5,000। अब हमने उसको गलती से परचेजेस में लिख दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। अब देखो अमाउंट का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, डेबिट क्रेडिट दोनों साइड में 5-5 हज़ार रुपए जा रहे हैं, है ना। अब देखो गलती तो है, हमें ये फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन ये गलती डिटेक्ट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टोटल तो इक्वल रहेगा। तो तो प्रिंसिपल अगर वो एरर आ रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट। अब क्या है, हम गलत अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट सही कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें एंट्री थी
अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश, अनिल को हमने पैसे दिए। अब अनिल के अकाउंट को डेबिट करने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, सुनील के डेबिट साइड में लिख रहे हैं। अब साइड गलत नहीं हुई है, सिर्फ अकाउंट चेंज हुआ है, तो डेबिट तो उतना ही अमाउंट हुआ है, तो टोटल में तो डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन एरर तो हुआ है ना। तो ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। तो कौन से एरर्स इफेक्ट नहीं करते ट्रायल बैलेंस को? एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीटली अगर कोई चीज़ ओमिट हो जाती है तो वो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। एरर ऑफ कमीशन, ये कब होता है? जब हम जर्नल एंट्री की स्टेज पे, यानी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी टाइम पे कोई अमाउंट ही हमने गलत रिकॉर्ड कर ली, तो वो जाएगी सभी अकाउंट्स में। डेबिट और क्रेडिट तो सेम ही है ना, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा नहीं। ऐसे ही कोई कंपनसेटिंग एरर्स है, कोई एक दूसरे को कॉम्पनसेट ही कर रहे हैं, तो वो भी इफेक्ट नहीं करेंगे। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। फिर नेक्स्ट है, अब देखो अब क्या होता है कि हमने सारी चीज़ें चेक कर ली, पीछे जाके एरर को फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश कर ली, हर कोशिश ट्राई करके देख ली, लेकिन फिर भी एरर हमें नहीं मिला। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस का जहाँ पे हमने टोटल किया हुआ है, अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ क्या करेंगे, अकाउंट के नीचे तो लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, और डेबिट साइड में वो अमाउंट लिख देंगे जो भी डिफरेंस है, और ट्रायल बैलेंस को टैली कर देंगे। ऐसे ही अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो इधर तो लिखा जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट वाली साइड पे हम वो अमाउंट लिख देंगे जिससे टोटल का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और फिर जैसे ही हम एरर डिटेक्ट करेंगे आगे साल में, तो उसको धीरे धीरे सस्पेंस अकाउंट को हम क्लियर करते जाएंगे उन एरर से, जो एरर्स हम फाइंड आउट करते जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी हम उस एरर को फाइंड आउट ना कर पाए एंड ऑफ द ईयर तक, तो फिर हम इस सस्पेंस अकाउंट को भेज देते हैं बैलेंस शीट में। अगर तो उसका डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड में लिख देंगे, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो उसको हम लायबिलिटी साइड में लिख देते हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं हम ट्रायल बैलेंस का ही। ये हमें ट्रायल बैलेंस के कुछ अकाउंट्स का बैलेंस दिया गया है, लेजर के कुछ अकाउंट्स का बैलेंस दिया गया है, गलत बैलेंस दिया गया है। अब इनको हमें सही करके लिखना है। ये हमें ट्रायल बैलेंस ही दी गई है जो किसी ने अकाउंटेंट ने गलत बना दिया, इसको हमें सही करके बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या उसने गलतियां करी है। ट्रेड रिसीवेबल को लिखा है डेबिट साइड में, हाँ क्योंकि ये असेट है डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेड पेबल 10,800, ये गलत है, इसको हमें कहाँ लेके जाना चाहिए था, क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, सही है। परचेजेस 62,000, सही है। परचेजेस रिटर्न 2,800, ये भी गलत है, इसको जाना चाहिए था यहाँ 2,800 को क्रेडिट साइड में। फिर सेल्स रिटर्न 6,500, ये सही है। कैश इन हैंड सही है। प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, सेल सही है। बैंक लोन सही है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी सही है। बिल्स रिसीवेबल कैपिटल सही है। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है डेबिट, सही है। कैरेज भी डेबिट। एडवर्टीजमेंट डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये गलत है, इसको लिखना था हमें क्रेडिट साइड में 1,800। इन्वेस्टमेंट डेबिट में ही होगी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फ़ायदा हुआ है, ये भी यहाँ ना आकर आएगा क्रेडिट साइड में। चलिए इसको हम दोबारा से बनाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट साइड में आ गया। उसके अलावा क्या गलती हुई थी, परचेजेस रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम करेंगे कहाँ, क्रेडिट साइड में ये। और उसके अलावा डिस्काउंट रिसीव गलत है, ये रहा डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको भी हम क्रेडिट साइड में ले आए। और उसके अलावा गलती थी इसकी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में। अब जब हमने इसका टोटल किया तो ये आ गया इक्वल। अब मेन ट्रायल बैलेंस के चैप्टर से आपको क्या पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेगा। एरर से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, इसका सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप का एरर है, या आपसे एरर के बारे में पूछ लेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस को या तो वो बोलेगा कि करेक्ट करके बना दो, किसी ने गलत बनाया हुआ है, या आपको बैलेंसेस दिए होंगे, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ये चीज़ आपको सबसे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि असेट का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट, ड्राइंग्स का डेबिट, परचेजेस का डेबिट, सेल्स का क्रेडिट, परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, कोई एक्सपेंसेस है तो उनका डेबिट, कोई गेन या प्रॉफिट है तो उनका क्रेडिट। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि किनका डेबिट बैलेंस होता है और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसी के साथ हमारा ये ट्रायल बैलेंस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।